आखिर हम मेडिटेशन करना क्यों चाहते हैं? दिमाग में सवाल आता है और मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? हर बच्चे को, बड़े को, सीनियर सिटीज़न को ध्यान करना चाहिए। ध्यान और योगा एक ही है। योगा एक यात्रा है ध्यान में जाने के लिए। तो आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। सबसे पहले मेडिटेशन के बेनिफिट्स जानने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि मेडिटेशन है क्या? करेक्ट? तो योगा की डेफिनेशन क्या है? मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, योगा की डेफिनेशन है अपने विचारों को रोक देना। मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। अब दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने विचारों को ही रोकना है। आदमी हमेशा 24 घंटे फॉर पूरे टाइम उसके दिमाग में लाखों करोड़ों विचार आते हैं और सबसे मुश्किल काम है उसको रोक देना। जब आप उसको रोक देते हो, उसी अवस्था को मोक्ष बोलते हैं। एक सवाल, जब मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आएंगे तो मैं इनोवेशन कैसे करूंगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो पहले हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, लाखों आते हैं, और जो फ्रूटफुल होता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, आउट ऑफ 100% वो 10% और 20% विचार ही होते हैं जो इनोवेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको एंगर है तो एंगर क्यों आ रहा है? एंगर का विचार ही तो आ रहा है। वो विचार आपकी फिजिकलिटी को चेंज कर रहा है और उससे आपका एंगर आ रहा है। तो अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे, एंगर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मगर आप मेडिटेशन से उसको कंट्रोल कर लोगे। एंजाइटी, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? जब आपके साथ कोई घटना आपके अगेंस्ट सिचुएशन में लॉन्ग टाइम तक होती है, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हो, वही डिप्रेशन है। यानी एक विचार, कुछ विचार हैं जो ऑलवेज आपके साथ चल रहे हैं और वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, आपको एलिवेट नहीं कर रहे हैं, तो वही तो डिप्रेशन है। तो अगर आप दुनिया में इनोवेशन को भी देखो, प्रॉब्लम्स को भी देखो, हर प्रॉब्लम, इनोवेशन, अच्छा बुरा, हर चीज के पीछे विचार होता है। तो मेडिटेशन क्या करता है? विचारों को फिल्टर कर देता है। जैसे आप चाय बनाते हो, फिल्टर करते हो, चाय की पत्ती अलग, चाय अलग, आप चाय पी लेते हो, चाय की पत्ती को फिल्टरेट कर देते हो। ऐसे ही जो विचार बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, जो विचार आपके लिए बेनिफिट करते हैं, जो समाज के लिए बेनिफिट करते हैं, वो आप रखोगे और बाकी आप अवॉइड कर दोगे। इसका मतलब आप विचारों को ही कंट्रोल कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड योगा, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे डिप्रेशन क्यों दूर होता है। डिप्रेशन क्या है? हमेशा हम नेगेटिव सोच रहे हैं, परेशान हैं, अपसेट है, एंजाइटी। सर ये सब क्या है? इसका रूट कॉज क्या है? विचार जो हमारे अगेंस्ट सिचुएशन में है। दूसरा, मेडिटेशन से मेंटल क्लैरिटी आती है। जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, या जब हम बच्चे थे, हम यही सोच नहीं पाते थे कि अपने करियर में मुझे क्या करना है। कोई सोचता था मैं एरोनॉटिक इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है मैं एक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं जज बनूंगा, मगर वो क्या बनना चाहता है वो खुद ही क्लियर नहीं है। जब आपके फालतू के विचार थम जाएंगे और आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करोगे, जैसे मैं एक अच्छा वक्ता हूं, तो मैं क्यों ना उस फील्ड में जाऊं जहां मेरी वोकल स्किल्स यूज हो, वक्ता वाली स्किल्स यूज हो। जर्नलिज्म हो गया। या मुझे न्याय पसंद है, तो मैं क्यों ना ऐसे फील्ड में जाऊं जहां न्याय दिला सकूं। तो आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक को पहचानोगे, उसके हिसाब से आप अपना करियर चूज करोगे। तो इससे आपको क्या होगी? मेंटल क्लैरिटी होगी। जब मेंटल क्लैरिटी होगी तो आप अपने करियर के लिए भी एक अच्छा पाथ
चुन पाओगे। ठीक? तो एंजाइटी डिप्रेशन के लिए भी फायदा करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको मेंटल क्लैरिटी भी लाता है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें प्राणायाम किया है, भस्त्रिका किया है और उससे ध्यान के लिए रास्ता लाए हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए ध्यान की वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आप और ध्यान में जा सकें। आज इसका थ्योरेटिकल सेशन है। विल पावर। विल पावर क्या होती है? मेरे को लक्ष्य पाना है। जब आप अपने विचारों को, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? विचारों को कंट्रोल करना। जब आपने विचारों को ही कंट्रोल कर लिया, तो एक विचार पर आप धारणा कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो आपकी विल पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आपको बहुत सारी चीज आपने फिल्टर आउट कर दी। अब आप अपना फोकस एक चीज पे लगा रहे हो और सबसे मुश्किल काम होता है विचारों को कंट्रोल करना। जब आपने उसी को कंट्रोल कर लिया तो आपकी विल कितनी हाई होगी, थोड़ा सोच के देखिए। तो ये एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी युवा पीढ़ी का, हम लोगों का। अगेंस्ट सिचुएशन में हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मेडिटेशन से क्या होगा? हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, विल पावर हाई होगा, हम एंजाइटी को ओवरकम कर सकेंगे। एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता ही आता है, मगर आप उसमें कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम करते हो, कैसे अपने आप को उठाते हो। डीप थिंकिंग। जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे, आप कोई साहित्य लिखना चाहोगे, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उसके डेप्थ तक चले जाओगे। अगर कोई राइटर है, वो मेडिटेशन करता है तो बहुत अच्छा लिख सकता है, बहुत अंदर तक जा सकता है। आप अगर किताबें पढ़ो योगा की, हर चक्रस की, बिहार स्कूल ऑफ योगा की, तो वो उसमें लिखा हुआ है, जो बंदा ध्यान करता है, जिसका मूलाधार है, वो अच्छा पोइट हो सकता है, जिसका स्वादिष्टान है। हर चक्रास पे मेडिटेशन करने से कोई ना कोई एक पोइट्रिक स्किल अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आती है। आप फिलोसफर हो जाते हो क्योंकि आप थॉट्स के साथ खेल रहे हो। फिलोसफर कैसे हो जाओगे? टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज थॉट्स, उस पे थीसिस लिखना, वही तो फिलॉसफी है। दुनिया में अगेन सबसे मुश्किल काम विचारों को कंट्रोल करना, उसी की यात्रा योगा है, उसी की यात्रा मेडिटेशन है। अच्छा, अब आप मेडिटेशन करोगे तो और क्या फायदा होगा? सेल्फ हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? यहाँ भटकते हैं, वहां भटकते हैं, मगर हैप्पीनेस हमारे अंदर ही छुपी हुई है। जब आप ध्यान करोगे तो ध्यान में हमारे कोश होते हैं, आनंदमया कोश होता है। जब आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका आनंदमय कोश जागृत होता है। वो जब जागृत होगा, तो आपको सेल्फ अपने आप में बिना बात के ही खुशी महसूस होगी। अब इसको आप थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में कर लीजिए। जब आप ध्यान करोगे, तो ध्यान करने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंड्रोफिन, ये सारे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। अब कैसे होते हैं? ध्यान के लिए हमने सीरीज बनाई थी। सबसे पहले हम आसन करेंगे। आसन क्यों करेंगे? जिससे कि हम लॉन्गर टाइम तक आराम से बैठ सकें। ठीक है, आसन का मतलब क्या होता है? आसन ग्रहण कीजिए, मतलब आप स्थिर रूप में आराम से बैठिए। इसीलिए योगा में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, वो सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है कि आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए, आपका कोई पैर सोए ना, आप लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन पे बैठ सकते हैं। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्यों है? अगर आप इसकी फिजिक्स में जाइएगा, मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में 72,000, 1 लाख ऐसी कुछ नाड़ियां होती हैं। उसमें प्राण आराम से फ्लो होते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाते हैं। जब आपकी नाड़ीज के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि नाड़ीज क्या है, प्राण क्या है, तो उसको आप पुरानी वीडियोस में देखिएगा। जब आपकी नाड़ीज में से आराम से प्राण फ्लो होते रहेंगे, तो आप आराम से लंबे टाइम तक सिटिंग कर सकते हो। ठीक है? तो आपको ये फायदा होगा। अब प्राण फ्लो होंगे तो आपकी फिटनेस भी अच्छी होगी, क्योंकि एज पर योगा साइंस जितनी भी बीमारियां होती हैं, उसका रूट कॉज ये होता है कि हमारी बॉडी में नाड़ीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिससे कि प्राण फ्लो सही ढंग से हो नहीं पाते हैं।
जब हमारी बॉडी में प्राण अच्छे फ्लो होंगे, तो हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे और हम आसन भी लगा सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के एक नहीं लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं, बट मैं कुछ हाई लेवल के आपको फ़ायदे बता रहा हूँ। अच्छा, जब आप आराम शांत रहते हो, योगा से आप विचार कंट्रोल कर लोगे। आपको भगाता कौन है? विचार ही भगाता है, यहाँ भाग रहे हो, वहाँ भाग रहे हो। जभी तो कहा गया है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपके विचार आपको भगा रहे हैं। आपने उन विचारों को शांत कर लिया। तब एक शांत नदी की तरह आप मस्त हो, आपको पीस आ रहा है। जब पीस और पेशेंस आ रहा है, तो पीस और पेशेंस को ही तो हम एक तरीके से धैर्य बोल सकते हैं। जब आपकी परेशानी, जब आपकी सिचुएशन आपके अगेंस्ट होगी, तो सबसे पहले हम क्या खोते हैं? धैर्य खोते हैं। जब आप 5 साल, 6 साल सही ढंग से योगा करोगे, तो क्या होगा? धैर्य, पेशेंस ऑटोमैटिक उत्पन्न होगा। और कोई भी रिसर्च का हम काम करते हैं, कोई दुनिया की कोई भी रिसर्च हो, वो पेशेंस तो माँगती है। पेशेंस माँगेगी, डीप थिंकिंग माँगेगी और जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमैटिक आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी हाई होगी, आपकी सोच फिलॉसफिकल बनेगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट क्या है? जब आप ध्यान करते हो, तो ऑटोमैटिक नशा आता है। अच्छा, नशा को हमने बहुत गलत मान लिया जब हम बाहर से कंज्यूम करते हैं नशा, जैसे शराब के फॉर्म में, सिगरेट के फॉर्म में। मगर ध्यान का नशा बहुत अच्छा नशा होता है। नशा से क्या होता है? आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। उस टाइम के लिए आप अपना विचार या तो बोल के निकाल दोगे या फिर आप उसको कुछ टाइम के लिए विचारों को खो दोगे। इसलिए तो आदमी नशा करता है, जब परेशान होता है तो कहाँ भागता है? नशे की तरफ। जब नेचुरल आपकी बॉडी नशा पैदा कर रही है, तो आप बाहर का नशा कम करोगे या नहीं करोगे। नशा आपको अपना अधीन नहीं बना सकता। अब बहुत लोग अपनी दारू नहीं छुड़ा पाते हैं। बहुत लोग ड्रग्स के एडिक्ट बन जाते हैं। अगर एक दिन का प्रोसेस नहीं है, अगर ये रेगुलर रूप से ध्यान, क्रिया, योग करेंगे, तो नशा नहीं होगा। आप हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा, हमने भस्त्रिका से ध्यान की तरफ लेकर आए हैं, अनुलोम-विलोम से ध्यान की तरफ लेके आए हैं, नाड़ी शोधन, अनुलोम-विलोम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, मगर उसको गाइडेंस में उस वीडियो को समझ के करिए। 100% ध्यान करना बहुत आसान है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। जनरली सोचते हैं मेरा ध्यान लगता ही नहीं है। ध्यान फोर्सफुली नहीं लगता, ध्यान नेचुरल प्रोसेस है और योगा क्या है? उसकी जर्नी है। आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करो, अगर आपको 1 घंटे का पैकेज निकालना है, तो 1 घंटे के पैकेज में आपने 10 मिनट फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है? जिसको हमने आसन का रूप दे दिया। फिर आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ली। जब आप प्राणायाम करते हो, तो प्राणायाम से ही हम प्रत्याहार की तरफ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होता है? आपके जो सेंसेस होते हैं वो विथड्रॉ होते हैं। सेंसेस क्या है? इसने वो कहा, उसने वो कहा, ऑफिस का प्रेशर, ये प्रेशर, फलाना, ढिमका, ये सारे जो सेंसेस हैं विथड्रॉ हो जाते हैं। इसको इस विथड्रॉ की स्टेट को प्रत्याहार बोलते हैं। अब आपको कैसे पता पड़ेगा प्रत्याहार हो रहा है? जब धीरे-धीरे आपके विचार ऑटोमैटिक कम हो जाएँगे प्राणायाम से और आप एक नशा, एक शांति फ़ील करोगे, इंटॉक्सिनेशन फ़ील करोगे, वही स्टेट प्रत्याहार है। फिर धीरे-धीरे हम को विज़ुअलाइज़ेशन होने लगता है, तो वो हो गया धारणा। कोई ऑब्जेक्ट पे आप विज़ुअलाइज़ कर रहे हो। सबसे अच्छा रहता है हम अपने इष्ट देवी-देवता पे विज़ुअलाइज़ करें, क्योंकि उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम आपको एक कंसिस्टेंसी ला देता है। फिर धारणा होगी, फिर उसमें हम लय में रम जाते हैं, तो वो ध्यान हो जाता है और उसी की जो पराकाष्ठा होती है उसको मोक्ष बोल लो, समाधि बोल लो। तो इसके एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी सिचुएशन अगेंस्ट हो, हमेशा हमारी सिचुएशन हमारे फ़ेवर में नहीं रहती और असली योद्धा वो होता है जो अगेंस्ट सिचुएशन में खड़ा रहे। जब आपकी चीज़ें आपके फ़ेवर में है तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, मगर जब असली कॉन्फिडेंस वो है जब आपके सामने आपकी चीज़ अगेंस्ट है और उसमें आप डटे रहे हो। वो कैसे होगा? वो एंड प्रोडक्ट ही है मेडिटेशन का। हैंडल अगेंस्ट सिचुएशन।
हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि सांस का अस्थमा बोल लो, अस्थमा को हम एलर्जी बोल देते हैं, मगर हम सांस की बीमारी भी बोलें। ऐसा कहा जाता है कि एक रीजन सांस होने का, हम अपने इमोशन को दबा लेते हैं, तो उससे हमारा ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। मैं एलर्जी की नहीं बात कर रहा, अस्थमा की नहीं बात कर रहा, हमारा जो ब्रीथिंग का पैटर्न बदल जाता है जब हम सांस सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, तो हम अपने इमोशन को दबा लेते हैं। जब आप डेली मेडिटेशन करोगे, तो वो कोई ना कोई फॉर्म में इमोशन रिलीज हो जाएगा और आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। स्ट्रेस से आपका डायबिटीज भी होती है, स्ट्रेस से आपका थायराइड भी होता है। कहते हैं ना फाइट एंड फ्लाइट मोड, जब स्ट्रेस में होता है तो बॉडी क्या रिलीज करती है? कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज करेगी तो क्या होगा? आपका बॉडी ग्लूकोज ज्यादा रिलीज करेगी। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाइएगा, अब ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ होगा तो क्या होगा? शुगर में ग्लूकोज आ जाएगा, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। तो अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन कर रहे हो, यानी आपके विचार आपकी पूरी इकोसिस्टम को खराब कर देते हैं। तो जब आप मेडिटेशन रेगुलर रूप से करोगे, तो आपका सेरोटोनिन अच्छा होगा। जब पेट में, इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में, हमारे पेट में खासकर सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन, 90% सेरोटोनिन जनरेट वहीं होता है। एक क्रिया होती है, जब हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारी नाभि से एक अमृत कंठ की तरफ जा रहा है, उसको अमृतपान कहते हैं। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखो, सेरोटोनिन हमारा सब पेट में है। अब कहते हैं कि पेट स्वस्थ तो मन स्वस्थ। क्यों कहा गया आयुर्वेदा में? क्योंकि योगा कहीं न कहीं हर चीज़ से कनेक्टेड है। आप डीप थिंकर बनोगे, आप अपनी बॉडी के बहुत सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर सकते हो। विल पावर अच्छी होगी, तो आप जिम में जाओगे तो फिटनेस अच्छी करोगे। क्या होता है जिम में जाने के लिए? 4 दिन जाते हैं, 5वें दिन छोड़ देते हैं। तो इंडाइजेशन का इश्यू, बहुत लोगों को क्या होता है? एंग्ज़ायटी से इंडाइजेशन भी हो जाता है, कोई चीज़ पचती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारी मेडिटेशन, योगा से रिलीज़ हो सकती है, और मेडिटेशन और योगा कोई अलग चीज़ नहीं है। योगा एक जर्नी है ध्यान के लिए, और ध्यान को ही मेडिटेशन बोलते हैं। योगा का मतलब चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। उसी की जो यात्रा है वो योगा है। तो आप, हम सब इस पर रिसर्च करें। जितने भी फिलोसफर हैं, टेक्निकल बंदे हैं, फिजिसिस्ट हैं, योगा इज अ फिजिक्स इन इटसेल्फ। अगर आप फिजिक्स कैसे है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। मैं नोट कर लेता हूँ, योगा एंड फिजिक्स। अब मैटर, ये सारी चीज, मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब आपकी बॉडी में ही जनरेट हो रहा है। तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, जिस पे हमने, धानी भाई ने, हम सब ने उस पे बहुत विचार ग्राइंडिंग करी है। उस वीडियो को आप देख के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, और बताइए आपको मेडिटेशन से क्या-क्या फ़ायदे हुए हैं। करोगे, मेडिटेशन इज़ अ वेरी ईज़ी थिंग। आप अगर बाहर जाओगे, लोग आपसे 40,000 रुपए ले रहे हैं, 50,000 रुपए ले रहे हैं। अगर आप उसको जान गए, उसको महसूस करो, उसको पढ़ो, उसको एनालाइसिस करो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन इज़ वेरी ईज़ी थिंग एंड वी ऑल कैन अचीव इट। इट्स अ साइंस। आप मेरी वीडियोज़ देखिए, कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।